हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एक बढ़िया स्ट्रैटेजी के बारे में कि भाई अपनी ट्रेडिंग के लिए भाई एक स्ट्रैटेजी भी तो होनी चाहिए अपने को। भाई सारी चीज़ें समझ आती है कि भाई अपने को अब है ना प्राइस एक्शन भी समझ आने लग गया कि भाई प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अपने को चार्ट ट्रेडिंग आ गई, भाई चार्ट कैसे वर्क करता है। अपने को और भी चीज़ें आ गई, अपन इंडिकेटर्स यूज़ करना सीख लिया, अपने टूल्स यूज़ करना सीख लिया, अपन सब कर लिया। बट इन सब के साथ अपने को भाई स्ट्रैटेजी भी तो होनी चाहिए कि भाई अपन किस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। जैसे आपने किसी ट्रेडर के साथ बैठे हो तो आपने सुना होगा कि भाई मैं तो एक ऐसे पर्सन, मेरी एक या दो पर्सनल स्ट्रैटेजीज है उसके ऊपर ही काम करता हूँ। ये थोड़ी ना होता है कि भाई अपन तो सीधा चार्ट खोला, कहीं भी समझ आया वहीं से बाय कर लिया, कहीं भी समझ आया वहीं से सेल कर दिया और खत्म। ना भाई, ऐसे कुछ ही नहीं होता। उससे क्या होता है, सिर्फ अपने है ना भाई लॉस ही होता है और कुछ ही नहीं होता। अपने को करना पड़ता है भाई ट्रेडिंग बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। तो इसी के साथ है ना मैं आज की वीडियो में आपको एक बढ़िया स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। उसके अंदर आपकी भाई आप बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे कि भाई 1:3, 1:5, 1:8 तक का भी आप है ना भाई 1:10 ऐसे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो इसके अंदर। भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। साथ ही भाई स्ट्रैटेजी में है क्या, भाई वो कुछ ही नहीं करना। इसी स्ट्रैटेजी के अंदर आपको अपना एसएल पता चल जाएगा, इसी के अंदर आपको अपना टारगेट पता चल जाएगा। आपको सिर्फ वो जगह ढूंढनी है और वहाँ पे जाके आपकी भाई टारगेट आपका ऑर्डर लगाना है और कुछ ही नहीं करना। चलो इसी के अंदर ना मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी है क्या। भाई ये तो देख लिया अपन ने, बढ़िया स्ट्रैटेजी है। उसी के साथ साथ अपन भाई ऐसे बिलीव नहीं करेंगे, अपन भाई देखेंगे कि भाई अपन बात करेंगे भाई एक्यूरेसी कैसी है। तो अपन डायरेक्ट बिलीव नहीं करेंगे, एक्यूरेसी बताऊंगा मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्यूरेसी अपन जब बैक टेस्ट करेंगे तो उसमें आप चीज़ें देखना कि भाई कैसे काम कर रही है, वो सही है कि नहीं है। और फिर उसकी एक्यूरेसी आप खुद कमेंट में बताना कि भाई कितनी परसेंट एक्यूरेसी है उसकी, कि 30 है, 40 है, 80 है, 100% एक्यूरेसी है। तो इसी के साथ अपन है ना भाई स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। स्ट्रैटेजी है अपनी 921 ईएमए स्ट्रैटेजी। अब ईएमए क्या होती है? ईएमए होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक होते हैं इंडिकेटर। एक इंडिकेटर होता है जिसके बारे में अपन ने पहले भी बात करी है। ये इंडिकेटर बहुत बढ़िया होता है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे कि मान लो अपन 9 की बात करें कि 9 ईएमए, तो इसमें होता है क्या है, जो भाई 9 लोग, मान लो यहाँ पे अपने 9 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 9 कैंडल्स मान लो। तो 9 कैंडल जो होती है ना, उसका जो ऑन एन एवरेज होता है ना, वो ये सी में शो करती है वो 10th कैंडल पे। उस 9 कैंडल के अकॉर्डिंग काम करती है वो भाई, जो भी उसका एवरेज होता है ना उस अकॉर्डिंग। या फिर मान लो कि जैसे अपनी क्लास में भाई 9 बच्चे हैं, अपनी क्लास में अपन क्लासरूम में है और उसमें 9 बच्चे हैं। अब किसी के मान लो कि भाई 100 में से किसी के है ना 20 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 80 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 10 आ रहे हैं, 50 80 70 ऐसे अलग अलग आ रहे हैं। तो उनका जब अपन एवरेज निकालते हैं ना, तो अपन ऑन एन एवरेज मान लो कि मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि भाई मेरी क्लास का 70% एवरेज आया है। तो उस अकॉर्डिंग जो एवरेज होता है ना, उस तरीके से ये में काम करता है भाई, ये वो एवरेज होता है। तो ये इंडिकेटर होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि भाई जब अपन है ना चार्ट इंडिकेटर लगाएंगे तो उसमें होगा क्या कि भाई कैंडल जो अपनी बनी हुई है ऐसे ऐसे अलग अलग कैंडल्स, उसके साथ साथ एक ये मूविंग एवरेज की लाइन बनेगी। एक 9 की बनेगी और एक अपन टंगाएंगे 21, क्योंकि अपन ने क्या बात करा कि भाई 921 ईएमए, ये अपनी स्ट्रेटेजी का नाम। इसी तरीके से अपन वर्क करेंगे। तो ये हो गया ऐसे 9 की, और सेम यहाँ पे ऐसे ही चलती है 21 की। इस तरीके से वर्क करती है। तो अपने को भाई इसमें कैसे काम करना है, ये तो हो गई ट्रेडिंग। ये तो हो गया अपन ने मान लो कि भाई चार्ट पे लगा दी अपनी ईएमए। अब उसके अंदर हुआ क्या कि भाई ये दोनों जब ऐसे क्रॉस करती है ना, जब जिस जगह क्रॉस करती है वहां पे होती है उस, वहां पे अपने को देखना है कि भाई वहां पे एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए। जैसे कि कोई छोटी मोटी ऐसे डॉजी वॉजी नहीं बननी चाहिए, इसकी कोई बॉडी नहीं है फिर कुछ भी है। या तो कोई अच्छी मारूबूजो कैंडल बने, या तो बुलिश या बियरिश, और या फिर है ना कोई बढ़िया भाई अपना पैटर्न बने, जैसे डॉजी पैटर्न हो गया, या फिर कुछ कि भाई अपन वहां से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ अच्छी पावरफुल कैंडल मिले अपने को। तो उससे अपन समझेंगे कि भाई क्या इस तरीके से कि भाई अपन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अपने को सिर्फ वो देखना है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, इस कैंडल के मान लो कि मेरे को डॉजी मिली, तो डॉजी के ऊपर जो कैंडल ब्रेक करेगी वहां से अपन एक्सिक्यूट करेंगे और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। कैंडल के नीचे का, कैंडल यहाँ पे एंड हो रही है तो उससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस, और अपन यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 1:2, 1:5, 1:8 तक का प्लान। अब वो कैसे, तो भाई अपनी एंट्री कैसे मिलेगी उससे पहले है ना मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि भाई एंट्री से पहले कि भाई आपको करना क्या है। अब भाई मान लो कि मार्केट ऐसे साइडवेज चल रहा है ना कि कैंडल, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये ईएमए जो चल रही है ना, ये यहाँ पे बीच में क्रॉस ओवर होती रहेगी आके। तो जब साइडवेज मार्केट रहेगा ना, वहां पे अपने को ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है। वहां पे आपको सिर्फ इसको अवॉइड करना है। ये सबसे बड़ी चीज है। आपको भाई कब काम करना है इसके अंदर, आपको काम करना है कि भाई जब मार्केट
या तो किसी भाई ऐसे मूव कर रहा हो ऊपर की तरफ ट्रेंड की तरफ, और या फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा हो, और या फिर भाई ऐसे मूव करता हुआ आया हो और फिर रिवर्सल लेके यहाँ पे मूव कर रहा हो, तो क्या वो होगी क्या कि भाई, तो मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ। मैं यार भाई सिर्फ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ें जो भी भाई बड़ी चीज़ हो छोटी चीज़ हो ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ भी है वो सब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊँ कि भाई बिल्कुल बिगनर की तरह, कि भाई एक तरीके से एक बार में आप लोगों को समझ आता है, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ही एक ख्वाहिश है कि भाई आप लोग है ना जो भी मैं समझाऊँ भाई आपको मार्केट के बारे में चार्ट के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ आ जाए और आसानी तरीके से आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सको और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सको। मेरी सिर्फ एक यही भाई इच्छा है कि आप लोग बढ़िया तरीके से कर सको। तो इसके बाद अपन देख लेते हैं किस तरीके से काम बढ़ती है। तो मान लो ये कैंडल बन रही है, ये थोड़ा सा ऊपर आया थोड़ा सा ऐसे नीचे, जिस तरीके से वर्क कर रहा है ये, है ना। तो मान लो अब ये अपन इसको मान ले सपोर्ट इसमें, तो ये है ना एक साइडवेज की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके अंदर अपन काम नहीं करेंगे, इसमें होगा क्या कि भाई ईएमएस के साथ साथ चलेगी, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर कर देगी 9 की, ये बाई 21 की कर देगी। फिर यहाँ पे होगा कि भाई आपका थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाएगा, फिर नीचे एसोलेट हो जाएगा। इससे आपको इसके अंदर कोई काम नहीं होगा। तो होगा क्या कि जब भाई मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिखा रहा हो कि भाई ऐसे चल रहा हो, चलते चलता है इसके साथ साथ ईएमए चल रही है, फिर यहाँ पे जब ये मार्केट घूम रहा है इसके साथ ईएमए भी घूमेगी, और ईएमए घूमने के बाद यहाँ पे जब ऐसे घूमते मार्केट में क्रॉस ओवर कर रही है, और या फिर यहाँ चलते मार्केट में ऐसे क्रॉस ओवर कर रही है, तो उस टाइम पे अपन एंट्री लेंगे। तो यहाँ तो मान लो कि मैंने ली एंट्री, रुको, है ना। तो मान लो कि भाई ये अपन ने ये पहली ईएमए और ये दूसरी ईएमए यहाँ चलती चलती चलते हुए मार्केट के अंदर यहाँ पे क्रॉस ओवर करी, तो यहाँ तो लेंगे अपन इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे हाई के ऊपर एंट्री, यहाँ लगाएंगे अपन बढ़िया सा स्टॉप लॉस। और जब ये ऊपर चलते चलती चलती जब यहाँ से मार्केट चलता 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 थोड़ा सा मूव करेगा, तो ये ईएमए क्या होगी यहाँ पे घूम के यहाँ पे वापस कट होगी। तो वापस जब क्रॉस होगी ना वहां पे आएगा अपना टारगेट। अब आप चाहो कि भाई यहाँ पे पूरा ऊपर तक यहाँ पर टारगेट ले, तो भाई ये कभी पॉसिबल नहीं है कि भाई आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो और 100 तक का मूव है तो आप पूरा 100 का 100 मूव कैप्चर करो। ये कभी मार्केट में पॉसिबल नहीं होगा। और ये चीज़ आप करने चाहोगे ना तो आपका कुछ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एसएल होगा। एसएल के अलावा आपका मार्केट में कुछ ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस ही होगा और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट ही होगा। तो इस तरीके से काम है कि भाई यहाँ पे अपने क्रॉस ओवर में एंट्री करी, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर घूमता है ना मार्केट, तो अपने को लगा इसको पता चल जाएगा भाई कि जो पिछली कैंडल्स का एवरेज है वो अब ट्रेंड चेंज कर रही है और वापस मार्केट नीचे घूम रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर बनाएगी कि भाई ऐसे चलते चलते मार्केट ऐसे घूमा, तो यहाँ पे आके ऐसे क्रॉस ओवर बनाएगी, यहाँ पे अपने को एग्जिट कर लेना है। और वही सेम चीज नीचे की तरफ, जब भाई बियरिश की तरफ नीचे शॉर्ट की तरफ करेंगे अपन, यहाँ पे क्या होगा कि भाई मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ चलते चलते या नीचे घूम, नहीं सॉरी इसको हटाते हैं, अपना मार्केट ऐसे नीचे की तरफ चल रहा है, चलते चलते यहाँ पे ये चल रही है में और यहाँ पे क्रॉस ओवर कर ली, तो यहाँ पे अपन एंट्री कर लेंगे और नीचे चलते चलते वापस यहीं कहीं क्रॉस ओवर कर लिया ऐसे, तो यहाँ पे अपन कट करेंगे। या फिर जब रिवर्सल होके यहाँ पे एंट्री ये एक्सचेंज करेगी, क्रॉस ओवर करेगी एक दूसरे को, जब यहाँ पे अपन एग्जिट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे। अब भाई यहाँ पे शॉर्ट करना अपने को लॉन्ग करना है। शॉर्ट और लॉन्ग होता क्या है भाई, शॉर्ट लॉन्ग का मतलब तो होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाना, अपने को बाय करना, और साथ ही साथ जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट होता है नीचे की तरफ सेल करना, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो। अब अपन भाई अपने मार्केट के अंदर अपन बाय भी कर सकते हैं सेल भी कर सकते हैं, ये तो अपन सबको पता ही है। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब अपन इस सेम चीज को है ना अपन चार्ट पे देखेंगे और चार्ट पे समझेंगे भाई कैसे काम करता है ये। तो चलो अपन चार्ट पे चलते हैं और उस पर समझते हैं। अब अपन ये आ गए भाई ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे ये में लगाते हैं। भाई ये आ गए अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। यहाँ पे मैंने गोल्ड लगा गोल्ड, जो कि गोल्ड लगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसको अपन कर लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद करने के बाद अपन इंडिकेटर्स, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इंडिकेटर्स का, इसमें अपन जाएंगे। इंडिकेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे फिर EMA, जो कि अपना भाई जो कि अपना है ना इंडिकेटर है, जो कि अपना है ना इंडिकेटर है, उसको अपन सर्च करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको अपन सेलेक्ट करेंगे पहली बार। तो एक बार बन गया जो हो गया 9 के लिए, अपन एक बार इसको क्लिक करेंगे जो हो जाएगा अपना 21 के लिए। भाई दो चीज ना 9 और 21, तो ऐसे अपन क्लिक करेंगे। अभी आ गए, अभी बाय डिफॉल्ट तो भाई दोनों 9 के आ गए, तो 9 वाले को तो अपन ऐसे कैसे छोड़ देंगे। दूसरे वाले के अंदर अपन इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे जाके इनपुट के अंदर लेंथ के अंदर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे अपन 21 और कर देंगे अपन एंटर। इसी के साथ साथ अपन स्टाइल में जाएंगे। अब भाई ये दोनों EMA सेम कलर की हो गई, आपको पीछे देखो चार्ट पे दिख रही होगी लाइनें बनती हुई। तो इसको अपन सेम कलर नहीं, अपन कलर चेंज कर लेंगे। अपन मान लो कि भाई कौन सा कलर करें, पर्पल भी सेम दिखेगा, ग्रीन तो कैंडल चाहिए, मान लो ये ऑरेंज कर लिया अपन ने। भाई ये ऑरेंज सेलेक्ट करी, ये थोड़ा सा ग्लो करता हुआ दिख रहा है, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर अपन काम करें भाई, यहाँ पे देखो ये मार्केट तो बिल्कुल साइडवेज है। अभी देखो साइडवेज में देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, उसको अपन थोड़ा बड़ा करेंगे। यहाँ पे एक चीज देखना भाई, मार्केट साइडवेज हो रहा है ना। और साइडवेज के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो गया,
फिर ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, ये यहाँ पे अब इस क्रॉस ओवर के अंदर आप एंटर करोगे तो कौन सा प्रॉफिट लोगे और कौन सा एसएल लगाओगे आप, आपका तो मार्केट भाई ट्रेड ही चलती रहेगी वो फिर बहुत लॉन्ग टाइम तक, आपका कुछ ही नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन काम नहीं करेंगे। अब मान लो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मूव होकर क्रॉस ओवर करा, यहाँ पे बढ़िया अपने को बीआरएस कैंडल मारूबुजा कैंडल भी दिखी, तो उस कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ, जो ब्लू कैंडल जो ब्लू लाइन अपनी ईएम में ऊपर थी वो नीचे आ गई 9 वाली, और ऑरेंज वाली जो 21 की थी वो ऊपर शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तो यहाँ से अपन एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से अपना थोड़ा बहुत इसके ऊपर का अपन यहाँ तक का एसएल लेंगे, और यहाँ पे एक अच्छा खास जितना एसएल होगा, अब भैया दिख रहा है अपने को एसएल भी छोटा है, तो उस अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि भाई यहाँ करी मैंने अपनी एंट्री प्लान, यहाँ करा अपन ने एसएल, और अभी आपकी ट्रेड चल रही है। आपने 1:2 का तो देखो, अपन 1:3 का तो यहीं पे ऑर्डर है ना अपन ने भाई ट्रेड कर लिए, उसके अलावा अपन और आगे देखे भाई इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए और नीचे मूवमेंट है, तो इसको अपन यहाँ पे करते करते अपन 1:4 तक का तो ऑर्डर कर लिया, और अभी भी मार्केट चल रहा है, मार्केट वापस ऊपर नहीं आया, थोड़ा सा रिवर्सल हुआ, अब वापस यहाँ देखो बीआरएस कैंडल बनता 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 नजर आ रहा है। बट हुआ क्या, यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ पे करते 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 यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, तो अपन यहाँ क्रॉस ओवर तक की एंट्री देखेंगे। भाई अपन ने देखा ना कि भाई यहीं तक के देखेंगे अपन, तो यहाँ पे आपने देखा तो भाई आपकी कितना बना है 3.29x, मतलब आपने 10 रुपए के स्टॉप लॉस में, तो यहाँ पे तो आपने कितना देखा भाई 3.2x। तो इसी के साथ अपन है ना और आगे देख ले और आगे समझते कि भाई चीज़ें और भी तो होगी, आगे अपन और बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन और आगे गए, अब यहाँ देखो ये मार्केट मूव आ रहा है, यहाँ से मूव चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे देखो ये है ना क्रॉस ओवर, भाई चलते हुए मार्केट में इसने घूमते हुए क्रॉस ओवर दिखाया यहाँ पे, और एक बढ़िया बीआरएस कैंडल भी दिखाई। तो यहाँ पे करेंगे अपन वापस शॉर्ट इस ईएम में, इस क्रॉस ओवर के बाद अपन लेंगे यहाँ पे ट्रेड कि भाई जगह अपन ने लगाई, यहाँ पे अपना ऐसे आ गया, इस कैंडल के ऊपर हाई थोड़ा सा ऊपर लेंगे अपन, जैसे कि अपन ने बात करी थी, थोड़ा सा ऊपर क्यों लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट मूव करके उस हाइट तक का, भाई सपोर्ट अपना मान लो, ये कभी मान लो कभी कभी कैंडल का होती है सपोर्ट की होती है, तो सपोर्ट बन के मार्केट वापस कभी सपोर्ट को टच करता है फिर वापस नहीं जाता है, तो सपोर्ट को टच करने पर अपना एसएल हिट हो जाता है, तो अपन 1-2 पॉइंट ऊपर एसएल हिट करते हैं, और इसके साथ अपन टारगेट देखें भाई यहाँ पे अपना टारगेट, और ये दूसरा क्रॉस ओवर क्या हुआ है, यहाँ पे अपना क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ तक का अपन देखें 4.4x, यानी भाई 4 गुना 4x आपका प्रॉफिट हुआ है जितना आपका स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, मतलब एक बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो तो भाई आपका अमाउंट दिख रहा है 350 और टोटल स्टॉप लॉस मतलब यहाँ पे दिख रहा है 330 पॉइंट्स का, और यहाँ पे आपका टारगेट दिख रहा है, नहीं ये कुछ और, अच्छा सॉरी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस दिख रहा है 3 पॉइंट 3.3 का, और यहाँ पे आपका टारगेट दिख रहा है 14 पॉइंट का, 14.5, तो मतलब देख लो कितना बड़ा आपका टारगेट हो गया। इस तरीके से काम करता है। फिर यहाँ पे देखो ऊपर गए, यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ मार्केट घूमने के बाद मान लो यहाँ पे आपने वापस एंट्री भी ले ली, तो यहाँ पे आपका मार्केट साइडवेज हो गया और कुछ ही नहीं हुआ, यहाँ पे आपने छोटे से पॉइंट ग्रैब करा, आपका लॉस नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये भाई जो एंट्री आके ये कोई मतलब की नहीं थी, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये सिर्फ और सिर्फ है ना भाई साइडवेज हुआ है मार्केट। यहाँ पे आपने ऊपर छोटा सा इसके ऊपर ही कैंडल का देखो, एसएल भी इसके ऊपर वाली कैंडल में बिल्कुल छोटा सा है, और हुआ क्या यहाँ पे एंट्री लेने के बाद ये यहीं ऊपर भाई यहाँ पे यहीं कहीं है ना आपने ये देखो कट यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये अपनी एंट्री लगी यहाँ पे। तो हुआ क्या भाई कुछ ही नहीं 1.62, मतलब छोटा सा आपने ना बिल्कुल छोटा सा स्कैल्प कर लिया, वो भी साइडवेज मार्केट के अंदर, जो आपको यहीं पे पता चल गया होता आप कैसे ना कैसे कट कर लोगे, और होल्ड भी करा होगा तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सिट मिल गया, आपको पता चल गया, तो यहाँ पे लॉस भी नहीं हुआ आपका पर प्रॉफिट भी नहीं हुआ। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भाई छोटा सा प्रॉफिट होता प्रॉफिट नहीं हुआ, इतने का तो अपना ब्रोकरेज वगैरह लेवरेज फालतू फलाना टिम चीजें लग जाती, तो इस तरीके से अपन नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करा, यहाँ पे नीचे की तरफ घूमा, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रही, पहली कैंडल बियरिश दिखी अच्छी खासी, उसके नीचे कैंडल पे अपन ने यहाँ पे एंट्री बनाई, अपना ऊपर का स्टॉप लॉस हुआ इस कैंडल के यहाँ पे बॉडी तक के थोड़ा ऊपर का, और यहाँ पे टारगेट कहाँ तक का गया, टारगेट इस लेवल तक का गया अपना, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर दिख रहा है ना, तो ये हो गए अपने 3.57, मतलब 3.5x की अपनी है ना भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया, यानी आप $100 एक मतलब 100 पॉइंट देके आपने 350 पॉइंट 350 पॉइंट है ना आपने अर्न कर लिए, या तो आप पे भाई ऊपर ऐसे लोग या फिर नीचे अपना रिवॉर्ड। तो इस तरीके से देखो कि भाई अपनी आप है ना एक्यूरेसी भी काउंट करना, कि जिस तरीके से अपन ने करा कि यहाँ पे देखो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, इसको अपन ना भाई एसएल मान रहा ना मैं इसको टारगेट मान रहा, ये सिर्फ एक साइडवेज मार्केट है। साथ साथ अपन और आगे चले, अब यहाँ पे देखो ये साइडवेज होता हुआ मार्केट आया था, तो यहाँ पे अभी भाई छोटा सा आप स्केल तो दिख रहा है, बट यहाँ पे आप एंट्री नहीं करोगे भाई, अपन नहीं करेंगे कि साइडवेज मार्केट दिख रहा है। साथ साथ अपन आगे चले,
अभी देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज हो रहा था मार्केट, यहाँ पे भाई मूव दिखाया आपको अच्छा खासा, बट यहाँ पे अपन एंट्री नहीं करी, यहाँ तक चला गया। अभी यहाँ पे भी देखो, अगर आपने यहाँ पे कोई एंट्री करी होती तो यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ, यहाँ से ऊपर जाके इतना बड़ा टारगेट हुआ, यहाँ से जाके यहाँ पे, बट हुआ क्या भाई, अपन देखे कि ये तो साइडवेज चल रहा था, उसके बाद मार्केट एक नीचे मूव करा, नीचे नहीं गया तो वापस ऊपर आया, पर छोटा मोटा साइडवेज हो गया। तो इसको आप है ना भाई यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बट एज एन बिगनर की तरह बताना चाहोगे भाई, अपन जब बिगनर है बिगनर की तरह देखेंगे अपन, तो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपन काम करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपना टारगेट तो है भाई। अपन अगर देखे यहाँ पे इस कैंडल के अपन ने ऊपर से लगाया और कहाँ तक, यहाँ जहाँ अपना यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ तक के लिए, ये मार्केट ऊपर तक गया बट अपन इतने लगाएंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस या कैंडल्स के नीचे तक का, तो अपन ने 5x का 5 गुना, मतलब जितना आपने लगाया उसका 5 गुना भाई, आपने जितना ऐसा लगाया उसका 5 गुना आपने भाई टारगेट ले लिया। अब उससे ज़्यादा भाई अपने को और क्या चाहिए। इसके साथ अपन और आगे चले, यहाँ पे देखो कि मार्केट भाई नीचे की तरफ मूव कर रहा था, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे क्रॉस ओवर करा, क्रॉस ओवर पे मैंने बनाया भाई यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे बनाने के बाद नेक्स्ट क्रॉस ओवर किधर आया, इस रेंज पे आया ना, तो मैंने यहीं देखो यहीं रोक लिया कि भाई ये मार्केट मान लो अपने ऊपर के ऊपर जाके वापस यहीं आएगा, तो यहाँ पे अपना कट हो गया। और अपना स्टॉप लॉस किधर लगा, स्टॉप लॉस अपन देखेंगे तो ये लगा अपनी कैंडल के, ये थोड़ा सा, अब ये नहीं देखेंगे भाई इस कैंडल के यहाँ पे तो यहीं के लगा दूँ, अब भाई थोड़ा तो स्टॉप लॉस रखूंगा ना मैं, नहीं तो क्या होगा, ये कैंडल घूमी यहाँ पे आई और हिट हो जाएगा। तो इस कैंडल के थोड़ा सा यहाँ पे, इस कैंडल के मैंने नीचे लगा दिया, तो इस तरीके से अपन ने देखा तो भाई 3x का अपना बहुत भाई प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा भाई आप, ये तो वही होगी अपनी बिगनर ऐसे स्टार्टिंग आपकी ट्रेडिंग करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़। अब भाई यहाँ तो आपने देखा, बट जब क्या होगा कि भाई आप है ना भाई, जब प्रोफेशनल लग जाओगे, आपको मार्केट के बारे में समझ लग जाएगा, तो आप करोगे क्या कि मान लो भाई मेरा प्रॉफिट यहाँ तक का आ गया, इस लाइन तक का आ गया, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखूंगा, मैं इसको कर दूंगा ब्रेक इवन, मतलब जहाँ पे मेरी बाइंग थी वहीं पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। फिर क्या होगा, फिर भाई थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ा तो मैं क्या करूंगा, इस एसएल को है ना यहाँ लगा दूंगा हाफ वे के अंदर, कि मान लो मैं है ना उस एसएल को लगाऊंगा, यहां लगा दिया जिस लाइन के यहाँ पे, इस कैंडल के यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मार्केट चल रहा है मान लो, तो मैं यहाँ पे एसएल लगा दिया। अब होगा क्या कि भाई ये जो मेरा नीचे का जो ग्रीन एरिया है ना, ये तो हो गया मेरा कैप्चर। अब ये मेरा जो प्रॉफिट है ये कहीं नहीं जाएगा इसके अंदर, तो भाई ये मैंने है ना इसको क्या करा, स्टॉप लॉस को एसएल को है ना मैंने ट्रेल कर लिया, मान लो ये एसएल था मेरा, एसएल अपन चेंज कर सकते हैं, जब अपना मार्केट यहाँ चढ़ा तो मैंने एसएल यहाँ लगा दिया, तो ये प्रॉफिट मैंने कैप्चर कर लिया। भाई ये अब कहीं नहीं जा सकता, मार्केट अगर घूम के वापस इसको हिट भी कर देगा ना, तो भाई यहाँ एंट्री मेरी एग्जिट हो जाएगी। वैसे अपन देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, बट अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जिट हो जाएगी। उससे होगा कि भाई मेरा ये प्रॉफिट तो कैप्चर होगा, ये प्रॉफिट नहीं जाएगा, मेरी जेब से कुछ भी नहीं लगेगा, मेरा सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। ये एक बढ़िया चीज होती है, तो एसएल ट्रेलिंग इसको आपको करनी चाहिए। तो ये क्या होता है, आप किसी भी मार्केट के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने गोल्ड में कर लिया, अब अपन एक आधा कोई जैसे बीटीसी में देख लेते हैं, आप इंडियन में भी स्टॉक्स वगैरह में भी ये इसको है ना भाई बैक टेस्ट करो, चीजों को देखो। ये कौन सा खुल गया, ये गलत खुल गया, अपन बीटीसी वापस सर्च करेंगे, अपना वाला कहाँ गया, ये रहा, इसके अंदर अपन गए, इसको अपन ने रिफ्रेश करा, यहाँ पे आप सेम चीज देखोगे। भाई ये देखो यहाँ पे है ना मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा, नीचे तक घूमा, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ पे कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी इन दोनों ईएमए के बीच में गैप है और अच्छा खासा चल रहा है। इसी के साथ अपन और पीछे रह गए कि यहाँ देखो बुलिश मार्केट हुआ, बुलिश से चेंज करके बियरिश हुआ, यहाँ पे एंट्री अपन ने करी, यहाँ पे एंट्री करने के बाद और नीचे तक का अपने को बढ़िया टारगेट मिल गया कि भाई यहाँ पर ने एंट्री करी, यहाँ अपने को नीचे तक का किस लेवल पे है भाई, यहाँ पे है ना क्रॉस ओवर, इस लेवल पे यहाँ तक का अपन नीचे लेंगे, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा अपना भाई, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ तक का अपन ने स्टॉप लॉस लिया। ये अपनी एंट्री हुई, कितनी हुई भाई 6x, भाई 6x की भाई छोटा मोटा ट्रेड थोड़ी ना होता है। मैंने बताया कि भाई इसकी कोई एक्यूरेसी भाई कोई लिमिट नहीं है, इसके आप जितना बड़ा मूव में चाहो ना उतना बड़ा मूव दे सकते हो। अब मान लो ये मूव है, मैं देखना चाहूँ तो ये मूव भाई यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा, मान लो कैंडल के ऊपर का एसएल मैं मान लेता हूँ भाई, ये थोड़ा सा ऊपर का जो पीछे का स्विंग है यहाँ तक का एसएल ले लिया। अब यहाँ पे मार्केट नीचे घूमा, फिर ऊपर आ गया, यहाँ पे देखो कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ, यहाँ पे बिल्कुल टच करते करते रह गया और बच गया वापस, और यहाँ पे करते करते इस लेवल तक इस लेवल तक मार्केट आया, जो कि अपन यहाँ तक है ना, यहाँ तक आया। इसके अंदर अपन ने कितना करा भाई 8x का अपन ने प्रॉफिट करा, दो भाई कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। तो इस तरीके से देखो कि भाई अपना मैंने जिस तरह का आपको अभी तक बताया भाई, मेरे को तो कोई स्टॉप लॉस नहीं दिखा भाई, जितना अपन ने, मैं ये नहीं करे 100% एक्यूरेसी है, एसएल हर एक्यूरेसी में आएगा भाई। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो ऐसी कोई एक्यूरेसी या फिर कोई ट्रेड स्ट्रेटजी ऐसे कुछ भी नहीं होगी जिसमें 100% भाई इसकी एक्यूरेसी हो।
सब में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा, हमारा भी हिट होता है, आपका भी होगा, बट अपन ने अभी जितना मार्केट में देखा उसके अंदर आपने ये तो देख लिया होगा कि भाई आपकी क्या एक्यूरेसी रही है। तो इसको अब आप है ना भाई क्या करो, इसको आप बैक टेस्ट करो, आप खुद के चार्ट पे लगाओ इसको, आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद आप खुद आपके एक्यूरेसी नोट करो, और आप फटाफट है ना कमेंट में जाके फिर जरूर बताना कि भाई आपकी कितनी परसेंट एक्यूरेसी रही और कितना बढ़िया लगा आपको ये स्ट्रैटेजी। अब इसके अंदर भाई अपन ये तो देख ले कि भाई स्ट्रैटेजी अपन ने सारी चीज़ें देख ली, बट अपन भाई टाइम फ्रेम्स की बात करें तो टाइम फ्रेम्स में कैसे काम करेंगे। तो भाई यहाँ पे होगा क्या, अपनी भाई आप अगर आप है ना यहाँ पे भाई स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग के माइंडसेट से आए हो, तो आप करो भाई 3 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना। आपको इंट्राडे करनी है, इंट्राडे होती है जो एक दिन के अंदर होती है, तो आप कर सकते हो भाई 5 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। अपनी को स्विंग करनी है तो स्विंग आप ज़्यादा ज़्यादा देख सकते हो भाई कि आपके हो गए 30 मिनट्स हो गया, 1 आवर हो गया। और पोजिशनल करनी है अपने को, तो पोजिशनल के अंदर आप भाई 4 आवर तक का देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख के और काम कर सकते हो इसके अंदर। बट बाकी आप है ना भाई खुद बैक टेस्ट करोगे अलग अलग आपके भाई चीज़ के अंदर कि आपके भाई आपकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको स्कैल्पिंग बैठती है, इंट्राडे बैठती है, स्विंग हो गया, पोजीशन हो गया, आप कौन सी ज़्यादा प्रीफर करते हो, आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उस चार्ट के अंदर उस अकॉर्डिंग भाई टाइम फ्रेम के अंदर उस चार्ट के अंदर आप है ना भाई ट्रेड करो, उसके अंदर आप बैक टेस्ट करो और चीज़ों को देखो कि हाँ भाई आपको समझ आ रही है नहीं है, कैसे वर्क कर रही है। तो इसी के साथ है ना अपन ने इस वीडियो में भाई देखा बढ़िया स्ट्रेटजी जिसको अपन 921 के नाम से अपन जानते हैं, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, आप बैक टेस्ट करो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको वीडियो को लाइक करो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी क्लिक करना, जिससे आपको और भी जो लर्निंग वीडियोस है, क्योंकि अपन यहाँ क्या चाहते हैं कि भाई आपके लिए सी बढ़िया बढ़िया लर्निंग वीडियोस बनाए फाइनेंशियल मार्केट अपने भाई ट्रेडिंग मार्केट के लिए, जिसके अंदर आपको भाई अच्छे से समझ आ रहा, आप बढ़िया ट्रेडिंग करो और बढ़िया पैसा कमाओ। मैं बस यही चाहता हूँ और यही हो, तो फटाफट आप लाइक कर दो और वीडियो को आपके है ना दोस्तों के साथ जो भी और ट्रेडर्स है उनके साथ भी शेयर कर दो। तो चलो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।